जय हिंद कैडेट्स, आई एम हेयर अनुराग जय हिंद, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज। आज हम लोग कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस और सारी जानकारी देने वाले हैं आर्मी सोल्जर्स के बारे में। हमारी जो एंट्री होती है आर्मी सोल्जर्स, उसके रिगार्डिंग आज हम आप लोगों से बात करेंगे, जिसमें आर्मी सोल्जर्स में एंट्री का लेवल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वैकेंसीज़ होती कैसी हैं, कितने तरह की वैकेंसीज़ होती हैं और पोस्ट क्या क्या है, इसके बारे में हम आपसे आज ब्रीफ में बात करेंगे और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज ऑफिसर्स के लिए काम करते हुए भी अब सोल्जर्स के लिए भी काम करना शुरू करेगा। हम जिस तरीके से ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन के लिए हो या एसएसबी इंटरव्यू के लिए हो या फिजिकल ट्रेनिंग हो, उसी तरीके से अब हम सोल्जर्स, आर्मी सोल्जर्स, एयरफोर्स सोल्जर्स जिसमें हमारा एक्स और वाई ग्रुप आता है, नेवी सोल्जर्स जिसमें AA, SSR, MR एंड NMR आता है, कोस्ट गार्ड में आता है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल में अब कंटिन्यू इस सीरीज़ में बात करेंगे। इसका पहला वीडियो आज हम आपके बीच में देने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय थल सेना के बारे में, जिसमें सोल्जर्स की एंट्री होती क्या है, इसके रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे कि ये एंट्री होती क्या है, कितनी पोस्ट्स आती हैं, किस बेस पे होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन एलिजिबल है इस भर्ती को देखने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय सेना के बारे में। हमारी जो भारतीय सेना है वो ब्रिटिश आर्मी से ही बनी है। हमारे पे जब अंग्रेज़ों का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में राज करती थी, ब्रिटिश क्राउन जब हमारे ऊपर शासन करता था, तब हमारे आर्मी का नाम ब्रिटिश आर्मी हुआ करता था। लेकिन जैसे हम एक गणराज्य बन गए, एक रिपब्लिक बन गए, जब हमें फ्री हो गए, हमें जब आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद से हमारी खुद की आर्मी है। और अभी जिस आर्मी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस आर्मी का नाम इंडियन आर्मी है, भारतीय थल सेना है। तो भारतीय थल सेना के बारे में हम बात करना आज आपसे शुरू करेंगे और उसकी जो भी एंट्रीज़ हैं, और ये जो सीरीज होगा, ये सीरीज आज से शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम कवर करेंगे इंडियन आर्मी में सोल्जर एंट्री, उसके बाद कवर करेंगे इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स की एंट्री, GSUs की एंट्री, जितनी एंट्रीज़ हैं, जिस वे से हम इंडियन आर्मी में इंडक्ट हो सकते हैं, वो सारे वे पे हम बात करेंगे, जिसका पहला सीरीज हम आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सोल्जर एंट्री है। और एक बार फिर आपको ये बता दें कि हम अब यानी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, हमारे जितने भी सोल्जर्स के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, चाहे वो भारत के किसी भी कोने से हों, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह के बच्चों को हम ट्रेनिंग देने शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम उनको कंप्लीट फिजिकल ट्रेनिंग एंड रिटन ट्रेनिंग दोनों कंप्लीट कराएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम सेना के अधिकारी को तैयार करते हैं, तो उसके लिए हमें टफेस्ट साइकोलॉजी एंड टफेस्ट रिटन एग्जामिनेशन से स्टार्टिंग में गुजरना पड़ता है। लेकिन हम जैसे ही सोल्जर्स की बात करते हैं, वहाँ पे हमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है फिजिकल को। तो हमारी जो प्रायोरिटी होगी फर्स्ट, वो फिजिकल ट्रेनिंग की होगी। और यू नो वेरी वेल अबाउट मी कि मैं इस सेक्टर में सोल्जर्स के लिए कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। आफ्टर दैट हम अब बात करते हैं अपने सोल्जर्स एंट्री के बारे में। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामिनेशंस होते हैं, तो उसको कंडक्ट कराता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। CDS के एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बट जैसे ही हम सोल्जर्स की बात करते हैं, तो सोल्जर्स का कंडक्शन जो होता है वो भारतीय सेना का ही एक इकाई है, इसको रिक्रूटमेंट सेल कहते हैं, जो कि नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में पूरी काम करती है, जिसका सबसे हेडक्वार्टर जो है वो आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली है, न्यू दिल्ली। उसके बाद हर राज्य में इसके जेडारोज होते हैं, जिसको हम जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस के नाम से जानते हैं। ऑल ओवर इंडिया में 12 जेडारोज हैं, यानी 12 जेडारोज हैं, और उन सब जेडारोज के अंदर AROs होते हैं। इट मीन्स दैट आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसेज। तो जेडारो के बारे में अब बात करते हैं। जेडारो क्या होता है? तो जेडारो वही होता है कि हर जेडारो यूनानिमस होता है, स्वतंत्र होता है, वो अपने तरीके से काम करता है। जैसे जेडारो हमारा उत्तर प्रदेश का जेडारो लखनऊ है,
और उत्तर प्रदेश का यानी उत्तराखंड का भी जेडारो लखनऊ है। तो लखनऊ जेडारो कंडक्ट कराता है ओपन रैली, जिसको हम रैली भर्ती या मेला भर्ती के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज होती है कि एआरओ का क्या इसमें रोल है। तो जितना जेडारो की तरफ से आदेश आता है उसके अकॉर्डिंग सारे एआरओ भर्ती कंडक्ट कराते हैं, जिसका स्टैंडर्ड भी आपको मैं क्लियरली इसी वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद अब बात करते हैं एआरओ वाइज। तो एआरओ वाइज हम जब भर्ती देखते हैं तो जैसे मान लीजिए कि एआरओ हमारे बगल में अमेठी है, एआरओ वाराणसी है, एआरओ मेरठ है, ये सब एआरओज हैं, मतलब आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस। अब जैसे एआरओ वाराणसी है या एआरओ अमेठी है, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्तियां होती हैं, जिले वाइज होती हैं। जैसे अमेठी के अंदर 13 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स की भर्तियां उनके डेट के अकॉर्डिंग होती है और एक दिन में एक ही जिले की भर्ती होती है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ये जो हमारी प्रक्रिया है वो पूरे ऑफिस के प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। इसमें एक अलग तरीके से एग्जामिनेशंस होते हैं, अलग तरीके का से चेकअप होता है, जिसके अकॉर्डिंग बच्चों को इंडक्ट किया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे इसमें क्या क्या पोस्ट होता है, कि किन किन ट्रेड के लिए, इवन की ट्रेड बोला जाता है। जब भारतीय सेना की आप बात करेंगे तो पोस्ट नहीं बोला जाता, ट्रेड बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो सोल्जर जीडी का होता है, मतलब जनरल ड्यूटी। आफ्टर दैट आता है सोल्जर क्लर्क एंड सोल्जर एसकेटी। क्लर्क का मतलब आप जानते हैं, जितने क्लर्कियल काम होते हैं सेना में वो सब क्लर्क करते हैं। एसकेटी का फुल फॉर्म होता है स्टोर कीपर टेक्निकल। स्टोर कीपर टेक्निकल मतलब होता है कि जितनी भी सेना के स्टोर्स होती हैं, जैसे एससी की स्टोर्स होती हैं, आर्मर्ड की स्टोर्स होती हैं, आर्टिलरी की स्टोर्स होती हैं, तो उनकी जो भी मेंटेनेंस होती है, उनको रख रखा, उनके जो भी बैलेंस शीट बनती है, वो सारा काम एसकेटी करता है। आफ्टर दैट आता है सोल्जर टेक्निकल। सोल्जर टेक्निकल में भी दो ब्रांचेज होते हैं, एक जो होता है सोल्जर टेक्निकल नॉर्मल होता है, एक होता है एयर डिफेंस सिस्टम में, जिसको हम लोग आर्मी एयर डिफेंस के नाम से जानते हैं। तो वो सोल्जर टेक्निकल अलग है। तीन ट्रेड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला ट्रेड है आपका नर्सिंग असिस्टेंट। आर्मी सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट से आपको एकदम क्लियर है कि ये पूरे के पूरे आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में जो मेडिकल डिपार्टमेंट है भारतीय सेना का, आर्मी मेडिकल कोर के नाम से जिसे आप जानते हैं, एएमसी के नाम से जानते हैं, उसमें इनका पूरा का पूरा काम होता है। पांचवा जो भर्ती होता है इसमें वो होता है ट्रेड्समैन की। ट्रेड्समैन का काम होता है, इसमें दो ट्रेड्समैन होते हैं, एक 8th पास पे आता है और एक 10th पास पे आता है। ये ट्रेड्समैन जो होते हैं वो सेना के बहुत सारे कामों में अपना योगदान देते हैं, जिसमें इनका काम होता है नाई, जिसमें इनका काम होता है नाई का, दर्जी का, सफाई कर्मी का, कुक का। ये सारे काम ट्रेड्समैन करते हैं, क्योंकि भारतीय सेना अपने आप में एक फुलफिल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर उनके सारी चीज़ों की फैसिलिटी उनके अंदर ही अवेलेबल होता है। वो बाहर से किसी भी चीज़ को नहीं लेते, क्योंकि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के बिहाफ पे यदि बात करें तो भारतीय सेना को हर चीज़ को मेंटेन करके रखना होता है। आगे अब हम बात करेंगे एंट्रीज़ के बारे में, मैंने आपको बता दिया। ट्रेड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रोसीजर्स क्या है? प्रोसीजर्स सेना में भर्ती होने का दो तरह का है, एक होता है ओपन रैली, एक होता है रिलेशन भर्ती। ओपन रैली सबके लिए होता है, जितने भी बच्चे हमारे ऑल ओवर इंडिया में हैं, जो कि भारत गणराज्य के जो नागरिक हैं, या इवन कि हमारे कुछ मित्र देश के भी जो नागरिक हैं, उनके साथ भी हमारे ऐसे संबंध हैं कि हम उन्हें भारतीय सेना में एज अ सोल्जर इंडक्ट करते हैं। अगला एक मैंने बोला आपको रिलेशन भर्ती। रिलेशन भर्ती किन के लिए है? रिलेशन भर्ती उनके लिए है जिनके पिताजी या भाई, ब्रदर और फादर, कोई दोनों में से एक भारतीय सेना में एज ए सोल्जर, एज एन ऑफिसर, एज अ जेसीओ सर्विंग है या रिटायर्ड है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? जो भी भारतीय सेना में अभी सर्विंग है या रिटायर्ड है, चाहे वो सोल्जर हो, चाहे वो जेसीओ हो, चाहे वो ऑफिसर हो, उनके बच्चों को भारतीय सेना में एक अलग से भर्ती दी जाती है, जिसको हम रिलेशन रैली या रिलेशन भर्ती के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्हें छूट मिलती है। उसके बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको हर वीडियो में बताऊंगा। रिलेशन भर्ती पे एक स्पेशल वीडियो मैं लेके आऊँगा। आज से हमारा ये सीरीज शुरू हो रहा है वीडियो का, सोल्जर जीडी के बारे में। जितनी भी एंट्रीज हैं सेना के, चाहे वो एनडीए है, सीडीएस है, एफकेट है, एयरफोर्स, नेवी,
SSR, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम बहुत अच्छे से डीपली एक एक चीज़ आपको आज से बताना शुरू करेंगे, जिसका पहला वीडियो मैंने आज आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो के रूप में बताया। और ये मैंने आपके सामने आज अनाउंस किया कि हमारी जो ये संस्था है, जिसको आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज के नाम से जानते हैं, जो कि प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश और इंडिया की एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है और लगातार सिलेक्शंस हम लोग दे रहे हैं, तो उसके बारे में मैं ये बताने आज आया कि हम लोग अब सोल्जर्स के लिए उन बच्चों को भी अब तैयार करेंगे जो हमारे बच्चे सोल्जर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओवरऑल मैं बात करूं तो 8th पे भी है, 10th पे भी है एंड 12th पे भी है। एज क्राइटेरिया की बात करूं तो स्टार्टिंग हो जाता है इसका 16.5 साल से और जाता है लास्ट 23 साल तक। अब 16.5 किसका है ये आपको पता है, एनडीए में 16.5 की स्टार्टिंग होती है। लेकिन जैसे ही आप भारतीय सेना में सोल्जर्स की बात करेंगे वहाँ पे 17.5 साल से एंट्रीज हैं, 17.5 से 23 साल तक। अब उसमें किसका 17.5 से 21 साल तक है, किसका 17.5 से 23 साल तक है। ये प्रॉपर वे में एक एक एंट्रीज के बारे में जब मैं सोल्जर जीडी के बारे में बताऊंगा, सोल्जर क्लर्क एंड एसकेटी के बारे में बताऊंगा, सोल्जर टेक्निकल के बारे में बताऊंगा, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में बताऊंगा, तो एक एक वीडियो में एक एक चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल में आपसे डिस्कशन करूंगा, बताऊंगा क्लियरली कि आपके सारे डाउट्स क्लियर रहें। आफ्टर दैट अब बात करेंगे रिवार्ड्स क्या हैं। जैसे बच्चे बात करते हैं लगातार कि सर एनसीसी का रिवार्ड क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन का रिवार्ड क्या है, तो बहुत अच्छा रिवार्ड है बच्चों। मैं आपको बता दूं, माय ऑल कैडेट्स, आप ये बात समझ लीजिए, जितने भी एनसीसी कैडेट्स हो, कि आपको बहुत अच्छा रिवार्ड मिलता है सेना की तरफ से, हर एंट्रीज में है और हर आपको ट्रेड में है। बहुत अच्छा रिवार्ड है, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा हर वीडियो में। जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आज से सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। आफ्टर दैट हम बात करेंगे स्पोर्ट्स रिवार्ड का, तो सेम स्पोर्ट्स का भी वही रिवार्ड मिलता है, वो उसकी बात हम करेंगे हर एक एक ट्रेड के बाद। अब आगे बात करेंगे हम वैकेंसीज के बारे में कि वैकेंसीज कितनी आती हैं। तो हर वैकेंसीज एआरओ वाइज होती है। एक एआरओ की वैकेंसीज जो होती है वो जीडी की अलग होती है, ट्रेड्समैन की अलग होती है, टेक्निकल की अलग होगी, नर्सिंग असिस्टेंट की अलग होगी, क्लर्क एंड एसकेटी की अलग होगी। ठीक है, आप इस बात को अच्छे से समझ जाएं। अगली बात हम बात करेंगे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो किसके रिगार्डिंग आएगा। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग जो होगा वो सबसे पहले हम कवर करेंगे आर्मी जीडी को, और आर्मी जीडी के पूरे डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। और आप ये जो हम बात कर रहे हैं ये कोई मोनोलॉग नहीं है, ये डायलॉग है। तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेरी है, जिस तरह की भी क्वेरी है, आप क्वेरी अपना डालिए और उस पर हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि आपकी जितनी भी क्वेरी हो उसे हम फुलफिल्ड कर पाएँ। ओके कैडेट्स, तो ये रहा आज का वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो आपका बनेगा सोल्जर जीडी के लिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दें। आफ्टर दैट कमेंट में आप जो भी क्वेरी है सेना से रिलेटेड, चाहे वो ऑफिसर सेक्शन की हो, चाहे वो सोल्जर सेक्शन की हो, चाहे वो जेसीओ सेक्शन की हो, चाहे जिस तरह की आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट करें। आपको बिल्कुल, और जिस तरह का वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट करें, आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड में एक एक चीज़ बताया जाएगा। आगे आपको ये भी बता दें कि मेरे इस वीडियो बनाने का या इस वीडियो को आपके बीच में लाने का सिर्फ इतना मकसद है कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज नाउ वर्क्स फॉर सोल्जर सेक्शन ऑल्सो। ओके, तो जय हिंद फिर से आपको, और अपने घर पे सुरक्षित रहें। आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कमेंट करें और अपनी क्वेरी डालें। ओके, जय हिंद।